दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, ऐसी एक हकीकत बयान करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सच पर आधारित है और इसमें तकरीबन सभी पात्र सच्चे हैं। ये कहानी या ये हकीकत या ये दर्द भरी दास्तान जम्मू कश्मीर के रामनगरी इलाके से है, जहाँ पर एक परिवार जिसने अपनी 27 वर्षीय बेटी जिसका नाम शालू है, उसकी शादी बड़े धूमधाम से कर दी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही वो बेटी शालू ही इस दुनिया से विदा हो गई। उस बेटी का जनाजा भी उठ गया। दरअसल जब शालू के माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की, तो जैसे हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में उसे हर तरह का दहेज, हर तरह की चीज़ें देती हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक सब करते ही हैं, उन्होंने भी वैसा ही किया। उन्होंने अपनी बेटी को बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ उसके ससुराल विदा किया था। लेकिन जब वो बच्ची अपने ससुराल पहुंची तो कुछ समय के बाद ही उस बच्ची के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करने लग गए। कहने लगे कि कम दहेज लाया है और ज़्यादा दहेज लाओ, अपने माँ बाप से मांगो, ये है वो है। जैसे ये होता है वैसा ही ये सिलसिला चलता रहा। कुछ वक्त बीतने के बाद उन्होंने अब अपनी बहू के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। मायके वालों के मुताबिक आए दिन वो शालू को पीटते थे, तंग करते थे, जिस वजह से उनकी बेटी बहुत ही परेशान रहने लगी। दरअसल ये सारी घटना सामने आती भी नहीं। ये घटना तो तब सामने आई जब शालू के ससुराल वालों ने एक दिन यानी कि कल उसे पीट पीट कर मार दिया। और ये खबर शालू के मायके वालों तक पहुंचती भी नहीं अगर उसके ससुराल वालों के कुछ पड़ोसी शालू के मायके वालों के पास ये खबर पहुंचाते नहीं। तो ससुराल वालों के कुछ पड़ोसियों की वजह से ये खबर मायके वालों के पास पहुंची। शालू के मायके में कोहराम मच गया और सब लोग शोक और गुस्से से भरे हुए शालू के ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर सब लोग अपना अपना गुस्सा और अपना शोक बयान करने लगे। खैर, जिस परिवार की बच्ची चली गई उसे गुस्सा और दुख तो होगा ही। और वहां पे लोग मायके वाले, शालू के मायके वाले, उन्होंने अच्छा खासा हंगामा भी किया और गुस्से में आकर उन्होंने जो कदम उठाया वो कदम बड़ा ही, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आपको बता पाऊँ। आप एक ये तस्वीर देखिए और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। पर असली सनसनी तो तब फैली जब शालू के मायके वालों ने गुस्से में शालू का अंतिम संस्कार उसी के ससुराल के घर वालों के आंगन में कर दिया। मायके वालों ने पहले तो शालू को जो दहेज शादी में दिया था वो सारा सामान इकट्ठा किया, यानी कि पलंग, सोफ़ा वगैरह वगैरह जो भी था, उसी की चिता बनाकर उसी के ऊपर शालू को लिटा कर उसी घर के आंगन में उसका संस्कार कर दिया। ये दर्दनाक नज़ारा देखकर पूरे का पूरा गांव दंग रह गया। इसके साथ ये और आसपास के जितने भी गांव के लोग थे वो भी वहाँ पर आए हुए थे और सभी की मतलब कि जो और आसपास के गांव वालों के जो लोग आए हुए थे, भीड़ वहाँ पे जड़ी जमा थी, उन सभी की मौजूदगी में शालू के मायके वालों ने ये संस्कार कर दिया। उसके बाद शालू के मायके वालों ने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, शिकायत दर्ज कराई। इस समय पुलिस ने
उनकी शिकायत पर शालू के ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि वहां पर जितने भी लोग जमा थे सबकी आंखें नम थी और सबको एक बात का दुख था कि ये कैसे लोग हैं जिन्होंने दहेज के लालच में एक बच्ची की जान ले ली। दर्शकों, क्या दहेज इतना ज़्यादा जरूरी है कि तुम किसी की भी जान ले ले? कोई, तुम तो नहीं, कोई किसी की भी जान ले ले। मुझे आज याद पड़ता है कि एक बड़ी पुरानी फिल्म आई थी, शायद 1960-65 या 70 के दशक की फिल्म है। उसमें पुराना जमाना दर्शाया गया था। उस फिल्म का नाम भी दहेज था। उस फिल्म में बताया गया था कि एक बाप अपनी बेटी को दहेज नहीं दे पाता और उसके ससुराल वाले उसे तंग करते हैं। उसके लड़की के बाप के पास एक हवेली थी। जब वो मरने वाला होता है तो उस हवेली को बेच देता है और जितना पैसा आता है उस पैसे से वो दुनिया भर की चीज़ें खरीद कर अपनी बेटी को उस समय वो दहेज देता है। और जब वो दहेज दे रहा होता है या जा रहा होता है, वो समय उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म की बात है ये जो उसमें दर्शाया गया है। वो दहेज घोड़े, हाथियों और खच्चरों पर लाद कर दिया गया था। अब खैर दर्शकों, दहेज प्रथा पुरानी चलती आ रही है, इसे ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ख़त्म करना चाहिए तो युवा पीढ़ी ख़त्म कर सकती है। खैर दर्शकों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है और मैं निशब्द हूँ। तो दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी ऐसी खबर कह सकते हैं। ये एक ऐसी किसी की दर्दनाक हकीकत जो मैंने आपके सामने बयान की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि मेरी मंशा क्या थी इसे बयान करने की। अगर मेरी मंशा आपको अच्छी लगे, ठीक लगे, तो मेरी वही प्रार्थना की प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।